करना। तच्चयति परं ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्यायैः दर्पणतलैव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ और अपनी चारित्र अधिकार के अंदर में 302 गाथा का स्वाध्याय करेंगे। 5 समिति पिछली क्लास में अपन ने स्टार्ट कर दी थी और निश्चय समिति का स्वरूप भी समझने की कोशिश की। गुरुदेव श्री के प्रवचन से अपन को और बात ख्याल में आएगी कि वास्तव में समिति क्या है और ये कथन क्यों किए जा रहे हैं, इनसे हमारे को क्या लाभ होता है, वो सारी बातें अपने ख्याल में बराबर से आए। ठीक है, तो अपन पढ़ते हैं। गमनागमन एकाग्रता से वचन हित मित ऐषणा सम्यक ग्रहण निक्षेप अरुविसर्ग समिति जानना। देखो डायरेक्ट टीका पढ़ते हैं। ईरिया समिति, गुप्ती समिति चारित्र के भेद होने से ये अपने को ख्याल में लेना है। क्या ख्याल में लेना है कि समिति के भेद होने से, वो संवर के भेद होने से परमार्थ से तो ये वीतराग स्वरूप हैं। स्वरूप के आश्रय से प्रकट होने वाली निश्चिंता, निर्भरता, आनंद, ये आनंदमयी प्रणतियां हैं गुप्ती और समिति, है ना। अब इनका बहिरंग स्वरूप भी बता रहा है। सो बहिरंग स्वरूप क्या है कि शेष संजुलन संबंधी कषाय है जो जीव के परिणाम होते हैं, उसका ज्ञान कराया जा रहा है ना। और अपन अपनी लास्ट क्लास में डिटेल में भी चर्चा हुई थी थोड़ी सी एरिया समिति के बारे में। देखो अपन ने नियम सार जी में देखा था, क्या देखा था, प्रशस्त गमन। विराज को कोई अप्रशस्त गमन नहीं होता, प्रशस्त गमन होता है ना। इससे क्या समझ में आता है, इस बात से ये समझ में आती है कि उनको अनंतानुबंधी संबंधी कषाय नहीं। अनंतानुबंधी गमन कैसा होता है, चलो मुंह उठा के जी मरे जिए हमें क्या, ऐसा गमन मुनिराज को नहीं हो सकता। सम्यक दृष्टि भी हो गए चौथे पांचवें गुण स्थान वर्ती, वहां पर भी अभी 3 कषाय चौकड़ी का अभाव नहीं होने से वहां पे भी कमाने खाने आदि के परिणाम, वहां पर भी अशुभ गमन, लेकिन मुनिराज को अशुभ गमन नहीं हो सकता। तो वो स्वरूप यहाँ पर बता रहे कि इस संजुलन मात्र शेष में कैसा गमन होता है कि मुनिराज दिन के समय में ही सूर्योदय के 2 घड़ी बाद जब सूर्य की किरणें स्पष्ट हो जावे और मार्ग प्रासुक हो जाए, ये तो उपद्रव की बात हुई, मार्ग प्रासुक हो जाए, स्पष्ट दिखाई दे, 4 हाथ जमीन देख के चलते हैं, है ना। ऐसा होने पर भी यत्नाचार पूर्वक, यत्नाचार पूर्वक, देखो जीवों का मरण, जीवों का जीवन, मरण और जीवन उनके अधीन है, उनके आयु कर्म अधीन है ना। परंतु आपकी अयत्नाचार परिणति आपको अनंत बंध का कारण होती है। अयत्नाचार परिणति है ना। अब यहाँ अयत्नाचार में भी लगाओ कि जो स्वरूप को नहीं जानता है ना, यत्नाचार की शुरुआत कहाँ से होती है, जब यत्न पूर्वक अपने स्वरूप को जाने, यहाँ पर आचरण हो यत्न पूर्वक, ज्ञान में निर्णय हो मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूँ, ये है यत्नाचार।
और इस पूर्वक राग आदि का अभाव हुआ तो उतना यत्न चार, है ना। 3 कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ, बहुत यत्न चार, है ना। ये तो क्या कह रहे हैं, यत्नाचार पूर्वक 4 हाथ प्रमाण भूमि स्थूल दृष्टि से देखकर गमनागमन करें। उनका जाना आना कैसा होना चाहिए, प्रासुक भूमि में सूर्य की किरणें निकल जाए, भूमि स्पष्ट दिखाई दे, जीव नहीं हो, उनके निमित्त से किसी जीव की हानि नहीं हो, है ना। ऐसा बहुत सारी चीजें अपन ले सकते हैं। वो तेज क्यों नहीं चलेंगे, अनुबंध नहीं है किसी से। 11 बजे महाराज जी, 11 बजे 10 बजे आपका प्रवचन रखा है, तो अब क्या करेंगे, अब दौड़ के जाएंगे, जल्दी जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, किसी का अनुबंध नहीं है उनके साथ, बजे बजे का कोई फैक्टर नहीं है, जल्दी की कुछ जरूरत नहीं है। किस बात की जल्दी, गमन के काल में क्षण क्षण अंतर्मुख सिद्धों से बातें करते हैं, कितना इम्पोर्टेंट बात है। जो परम आवश्यक है वो हर समय करते हैं, उसके अलावा आवश्यक कुछ दिखता ही नहीं है। भैया हमें दुकान जल्दी खोलनी है, ओ उसका कस्टमर का कॉल आ गया कि भैया हम तो आपकी शॉप के बाहर ही खड़े हैं और हमको 10 मिनट में निकलना है, आप आ जाओगे तो हम आपसे ले लेंगे, अगर 2 4 10 हजार का सामान खरीदना है। तो क्या करोगे, जो बहुत आवश्यक है तो दौड़ भाग के जाओगे। मुनिराज को तो बाहर पर द्रव्य से कोई जल्दीबाजी की जरूरत ही नहीं है, और जो कार्य है वो सदैव उसके लिए स्वतंत्र है। और मतलब आप लॉजिक से विचार करो कि ये कितनी नेचुरल थिंग है, ऐसा क्यों हो रहा है उनके साथ। पॉइंट समझ में आ रहा है, क्यों नहीं तेज गमन करेंगे, क्यों नहीं जल्दी गमन करेंगे, क्यों 4 हाथ जमीन देख के चलेंगे, क्यों सूर्य उदय होने के बाद भूमि प्रासुक होने पर चलेंगे, क्यों चलेंगे, ऐसा क्यों हो रहा है ऐसा। अरे बोलिए, समझ में आ रही बात। सावधानी पूर्वक उनको अहिंसा हम्म का आपकी विचार है ऐसे। सावधानी इसलिए पल रही है Yes. कि बाहर में कोई कार्य महत्वपूर्ण है ही नहीं, और जो महत्वपूर्ण कार्य है वो सदा चल रहा है। ये है एंगल समझने का, है ना। प्रमाण भूमि स्थूल दृष्टि से देखकर गमनागमन करें तथा पैरों को देख देख कर रखें। जब मार्ग पर घोड़ा गाड़ी पथिक आदि चलने लगते हैं तब वह सहज ही प्रासुक हो जाती है। ये ईर्या समिति की बात, ठीक है। हाँ यत्नाचार समझ में आया। हाँ जी। परमार्थ यत्नाचार, उसके बिना अपने स्वरूप को जाने बिना 4 हाथ जमीन देखकर भी चले और जीवों का बचना हो और एक जीव की हिंसा नहीं हो तो भी वो यत्नाचार नहीं। क्या कहा, आ रही समझ में नहीं आ रही। यदि अपने स्वभाव का यत्नाचार नहीं हो और बाहर गमनादि बहुत यत्नाचार पूर्वक हो और एक जीव की हिंसा नहीं हो तो भी यहाँ कहते हैं कि ये यत्नाचार नहीं, निश्चय पूर्वक व्यवहार होता है। अब परमार्थ नहीं, परिणति अपने में यत्नाचार नहीं है, अपने स्वरूप को नहीं जानती, मैं जीव हूं ऐसा नहीं जानते, तो पर जीवों पे दया कैसे होगी। एक बात, दूसरी बात, जो जिनवाणी का स्वाध्याय नहीं करते अभी उनको यही नहीं पता कि यहाँ जीव है, जीव राशि कहाँ कहाँ होती है, एक इंद्रिय जीव कहाँ है। ये एक आज चतुर्दशी है ना, और मान लिया एक आम लिया, एक आम,
कहाँ है इसमें जीव, कहाँ है, कहाँ है इसमें कोई जीव है कोई? अब आगम से स्वाध्याय करूँ तो पता चलेगा इसमें जीव है। आ रही बात समझ में? जीव कहाँ कहाँ है? यहाँ पूरे पूरे वायुमंडल में सब जगह जीव राशि खचाखच भरी है ना? तो प्रश्न किया कि ऐसा अहिंसक आचरण कैसे हो सकता है? एक कदम रखो और वहां जीव राशि है, अनंत अनंत जीव राशि है, तो ऐसे अहिंसक आचरण कैसे हो सकता है? तो वो कह रहे हैं अहिंसा मात्र पर जीवों की दया नहीं, अहिंसा तो स्वरूप में यत्नाचार पूर्वक जितने अंशों में राग आदि का अभाव होता है वो यत्नाचार। आदि बात ख्याल में? जी दीदी। ऐसा आप लोग की आवाज आती है तो फिर हमारे को लगता है कि हाँ कोई सुन रहा है ना। ये तभी क्या कर रहे हैं, ये है असली यत्नाचार। एक कदम रखा और जीवों की हिंसा। अभी बोलो हिंसा है ना, तो कैसे हो सकता है अहिंसक आचरण? कि अपने स्वरूप को जानकर अहिंसक आचरण होता है। और फिर शेष राग है उसमें यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति। पता है इतना आश्चर्य होता है, ये सोचो जैन कुल में जन्मे और हमें कुछ अता पता नहीं कहाँ यत्नाचार है कहाँ अयत्नाचार है, इसका हमें क्या फल लगेगा। अनर्थ दंड की अपन ने चर्चा पड़ी थी, चाहे कहीं पंखे चल रहे हैं, चाहे कहीं लाइट खुली है, चाहे कहीं छन्ना पानी है, चाहे कहीं अनछना पानी है, कुछ विवेक विचार, ये सब क्या है? अयत्नाचार प्रवृत्ति। तो इसके फल क्या है पता ही नहीं है। जिनवाणी पढ़े तो सब, जिनवाणी पढ़े तो पता चले जीव कहाँ है, विराधना कहाँ पर है। जिनवाणी पढ़े तो पता चले इनके फल क्या हैं। और जब उदय आते हैं तो फिर इधर इसको उसको दो चार रोपण, बस और कुछ बचता नहीं है। इतनी समझने की बात। भाषा समिति होगी, भाषा समिति हित मित और असंदेह रूप वचन बोलना। एक एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमें पता हो कि हित रूप वचन क्या है, मित रूप वचन क्या है। मित, मित मतलब शॉर्ट, बहुत ज्यादा कि हर एक एक बात को चार चार छह छह बार बोलना जरूरत नहीं है, एकदम शॉर्ट। आपकी बात जितनी कंसेंट्रेटेड होगी ना उतनी इफेक्ट डालेगी, और जितना आप बार बार बोलोगे उसको डाइल्यूट करोगे तो उस बात की उतनी वैल्यू नहीं होती। सामने वाला भी कहता है ये तो बोलते ही रहते हैं। समझ में आ रही है बात? मुनिराज के भाषा समिति क्या, हित मित और असंदेह रूप वचन बोलना, संदेह नहीं। क्यों आपको कब जाना है? अब पता नहीं, ये संदेह रूप वचन नहीं बोलना चाहिए, क्लियर, हमेशा क्लियर, जिससे सुनने वाले कोई भी प्राणी को दुख न, दुख न। अब इसमें तो बहुत व्याख्या है, दुख न हो, मूलभूत दुख ना हो। पहले तो मूलभूत दुख ना हो। कैसा? वो कोई भूखा प्यासा है ना, कोई हैरान परेशान है, तो आप उसको कैसे वचन बोलो? तो पहले जो उसका, चूंकि वो कोई मिथ्या दृष्टि है, स्वरूप नहीं समझता, तो उधर से हित मित प्रिय, क्या तुम कैसे हो, कमा नहीं सकते, खा नहीं सकते, ऐसे कठोर वचन नहीं। वो जाने एक बार आपसे यदि कोई हेल्प हो सकती है, देखो मुनिराज की अपेक्षा से बात चल रही, कोई ऐसा सोच सकता है कि मुनिराज की अपेक्षा से बात चल रही है। जो जो चीज मुनिराज के लिए है तो वो हमारे लिए है कि नहीं, मुनिराज के एंगल से हमको समझना है। आगे आगे यही लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, इसी प्रकार यथाशक्ति इन सब का श्रावकों को पालन करना चाहिए। यथाशक्ति
भले प्रकार स्वरूप समझना चाहिए, पर यथाशक्ति पालन करना चाहिए। और पालन नहीं भी कर पा रहे तो इनकी श्रद्धा तो करनी चाहिए, लीस्ट टू लीस्ट। आधी बात समझ में, यही बात सत्य है, यही करने योग्य है ऐसा। तो क्या बोल रहे हैं, जिससे सुनने वाले प्राणी को दुख ना हो। तो सबसे पहले क्या, जो मलयक्ष को मलयक्ष की भाषा में बात करके और फिर दुख ना हो, उसके मिथ्यात्व का हरण हो जाए। मुखचंद्र तय अमृत झरें। अमृत, अमृत किसे कहते हैं, जिसको पीने से अमर हो जाते हैं, जन्म मरण का दुख मिट जाता है। विश्व में ऐसा कोई अमृत नहीं बना कि जिसको पीने से जन्म मरण का नाश हो। तो फिर वो अमृत क्या है, कि भ्रम रोग हर जिनके वचन, जो आपके भ्रम का हरण कर दे। क्या भ्रम है, मैं शरीर हूं, मैं सुखी दुखी, मैं रंग रा, मेरे धन करे गुदन प्रभा, मेरे सुत तिय, मैं सबल दीन, बेरूप सुबह मूरख प्रवीण। ये सारा भ्रम है। ऐसे वचन जिससे आपका भ्रम मिट जाए, और भ्रम मिटने से सच्चा सुख प्रकट हो, सर्व दुखों का अभाव हो, ऐसे वचन बोलना। मुनिराज ऐसे वचन ही बोलते। तो इनको अमृत वचन क्यों कह रहे हैं, जब उसने ऐसा जाना, क्या जाना, वो अविनाशी स्वरूपो हम, मैं कैसा हूँ, अविनाशी हूँ, मेरा जन्म मरण नहीं होता। तो उसको ज्ञान में अमरता का आनंद हो गया और मरण का भय दूर हो गया। तो ये उसने अमृत पी लिया, मैं मरता ही नहीं, ये है असली अमृत। समझ में आ रही है बात, क्या बोल रहे हैं, सुनने बहुत सुंदर वाले दीदी। कोई प्राणी को दुख न हो। घरों में 50 तरह की टेंशन होती है ना, फिर कोई कोई के फोन आते हैं, बुआ जी ऐसी बात है, ऐसी बात है, कोई बोलता है भाभी ऐसी बात है, ऐसी बात है। अब आप उनके कषाय की मैचिंग से बात करोगे, हाँ सही बात है, आप भी ऐसा बोलना, आप भी ऐसी करना, तुम ऐसा कर देना, वैसा कर देना। तो कषाई जीवों को कषाय से बात करो तो उनको क्या लगता है कि ये हमारे हितैषी हैं। और आप कर्म फिलॉसफी से समझाओ कि नहीं भाई, अपने ही कर्म का उदय है। वो जीव स्वीकार नहीं कर पाता, उसमें पुरुषार्थ लगता है, सामने वाला हमारे साथ दुर्व्यवहार कर रहा है, ये कह रहे हैं अपने ही कर्म का उदय है। समझ में आ रही है, वो मेरे ज्ञान स्वरूप पे भी क्या फर्क पड़ता है, मैं तो ज्ञान स्वरूप ही हूँ। तो उसको इस बात की स्वीकृति में अनंत पुरुषार्थ लगता है। सो पतली रास्ते को तो सब अपना लेते हैं। अभी आप बोलो, तुम भी ऐसा बोल देना, फटाक बोल देगा, तुम भी ऐसे ही करना, तो वो बोले। लेकिन यहाँ आप भेद ज्ञान की बात बताओगे, कर्म फिलोसफी की बात बताओगे, तो उस जीव को भले ही कष्ट से सुने, और फिर यदि कोई भव्य जीव है तो इस बात को सुनकर उसके अनंत भवों का दुख मिटता है। नहीं तो भव समुद्र में डूबा ही है, सो डूबता ही रहता है। ऐसे होते हमारे मुनिराज के वचन। कहाँ से बात चल रही है, बाहर बाहर से सर बात चल रही है, व्यवहार ने से। स्वरूप मूल क्या है? समिति क्या थी, मूल समिति को याद रखना, तो गुरुदेव श्री बार बार कहेंगे, प्रेषणा समिति 46 दोष 32 अंतराय टालकर उत्तम कुलीन श्रावक के घर आचार सहित विधि पूर्वक शुद्ध प्रासुक आहार दिन में एक बार लेना, सो ऐषणा समिति। ऐसे होते हैं मुनिराज। जो बनने की प्रोसेस है ना, भोजन बनने की प्रोसेस, उसमें कोई दोष ना हो। भोजन बनने की प्रोसेस में कोई दोष ना ही नहीं होना चाहिए, एकदम आगम के अनुकूल, कम से कम जीवों का घात हो, सामग्री एकदम शुद्ध हो,
द्रव्य क्षेत्र काल भाव की शुद्धि हो और अंतराय को टालकर, ये तो बात हो गई। साथ में नवदा भक्ति से, हे प्रभु अत्रो 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 तिस्तो तिस्त, नवदा भक्ति से हाथ जोड़ के खड़ा हो। घमंडी नहीं होते मुनिराज, शर्तों पे आहार करते हैं। और जो आहार देने वाला हो, सब चर्चा हो गई पहले अपनी, जो आहार देने वाला हो वो 7 गुणों से संपन्न हो, दयालु प्रवृत्ति का हो, ईर्ष्या रहित हो, खुद कुलीन घर का हो, अन्याय अनीति अवक्ष का त्यागी हो। चाहे जिसके घर नहीं, हरी बात समझ में, लोभी वृत्ति का नहीं हो, अरे अब आ गए अब क्या करें अब तो आ ही गए, ऐसे परिणाम से नहीं, बहुमान पूर्वक, है ना, दातार के गुण चाहिए। तब वे मुनिराज सोधे हुए भोजन को सोध कर खाते हैं। सोधे हुए भोजन को पहले सब कंडीशंस अप्लाइड, उसके बावजूद भी शंका नहीं करते कि इन्होंने ढंग से बनाया कि नहीं बनाया, तो भी शोध कर आहार को करते, है ना। इसको ऐशना दीदी समिति। यहाँ पे मुनिराज को हम कैसे आहार लेते, ये पुरुषार्थ से दे, तो ये सब है तो भी अभी के मुनिराज क्यों वैसा आहार लेते नहीं, और फिर किसी को बनाया हुआ सभी लेते हैं, तो फिर वो मुनिराज ही नहीं है ना। हाँ बिल्कुल, है ना। ये तो बात चल रही है कि जिनको 3 कषाय चौकड़ी का अभाव है और संजुलन मात्र शेष है, उनको ऐसी स्थिति बनती। तो फिर अभी के अब कोई भी मुनिराज होंगे वो कहाँ भी जगह में रहते होंगे, और फिर आधा तो वो सभी हम लोग वैसा ही मानेंगे ना। बराबर, अभी भी 3 कम 9 करोड़ मुनिराज 2.5 दीप में विराजमान हैं। अभी भी हमारे दृष्टिगोचर नहीं है, हमारे यहाँ नहीं दिखाई देते हैं। हाँ बस, लेकिन मुनिराज ऐसे ही होते है। हैं। और गुरुदेव तो हम लोग को दृढ़ ही कराते हैं। बस मुनिराज तो ऐसे ही होते हैं, बस फुल स्टॉप, है ना। ऐसा दीदी मुनिराज को ये सब एकदम शुद्धि से आहार बना हुआ है, उसमें इस तरह से दोष नहीं हो, ये सब क्या अंतर के ज्ञान से ही बहुत सारी चीजें उन्हें पता चल जाती कि श्रावक के इतने गुण होने चाहिए। तो ये तो इसलिए अपन इनको क्या कह रहे हैं कि इसको अपन एक बहुत हाईलाइट करके नहीं, अपन इसलिए ऐसी व्याख्या आ जाती है नेचुरल, कि हम इसको नेचुरल समझें। जो श्रावक है, जैसे मान लिया सपोज हम आपके घर आए और एक दिन रहे, अब एक दिन रहने में जो आपका पूरा परिकर दिखाई दे रहा है, आपके चेहरे की खुशी या एकदम सिंप्लिसिटी कहो या कुछ ऐसा कहो, तो बोलो वो सारे भाव वो अपने व्यक्त करे नहीं करे, लेकिन बोलो वो सारे भाव अपन को पता चल जाते कि नहीं चल जाते। बस ऐसी बात, एक बात। दूसरी बात, वो श्रावक कौन है, वो तो खुद ही मोक्ष मार्गी है, जिसको 2 कषाय चौकड़ी का भाव हुआ है, खुद ही पंचम गुण स्थानवर्ती। हाँ वो खुद ही मोक्ष मार्गी है, और वो स्वयं चाहता है कि मैं शीघ्र मुनि पद को धारण करूं, है ना। तो वो ऐसे मुनिराजों को बुलाते हैं लोग, ना ये सहज प्रक्रिया है। अब जो स्वयं शुद्ध वो आहार करता होगा तो अतिथि संविभाग सहज ही होता है। अब जो खुद शुद्ध आहार नहीं करता, उसके छन्ने का पता नहीं है, उसके धुले गेहूं मसाले मर्यादा का पता नहीं है, तो फिर तकलीफ दे है ऐसा। फिर यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज की सिचुएशन नहीं है, कॉम्प्रोमाइज नहीं है कि भैया आप क्या करें, अब क्या करें, ये विकल्प उत्पन्न हुआ कि अब क्या करें,
तो समझ लो वो भावलिंगी संत है। हम्म ये विकल्प तो चौथे पांचवें गुणस्थान वर्ती को आ सकता है, भावलिंगी संत को नहीं आ सकता। हम्म फिर लगाओ लॉजिक, लगाओ कि अरे वो क्षण मात्र को चारित्र मोहिनी कर्म के उदय में जो क्षुधा तृषा का परिणाम होता है, तो वो जानते हैं ये क्षुधा देह का धर्म हो, ये मेरा स्वरूप नहीं है, और ये फॉर टाइमिंग है, ये कर्म के उदय का कार्य है, ये मेरा स्वरूप नहीं है। और जिस स्वभाव के आश्रय से 3 प्रकार की भूख का अभाव किया है, तो उतनी शांति धारा तो भूख के काल में भी चल रही है। क्या बोला? उतनी शांति धारा तो भूख के काल में भी चल रही है। 3 कषाय चौकड़ी पूर्वक के अभाव हाँ, के। ऐसा तो ऐसा उन्हें नहीं है कि चाहे जैसा मिल जाए, चाहे जो मिल जाए, चलो भैया क्या करो काम चला लो, कॉम्प्रोमाइज कर, अब क्या करें पंचम काल में, ऐसा होता ही नहीं है। अरे आदिनाथ मुनिराज को तो पंचम काल नहीं 6 महीने तक आहार नहीं लिया, 6 महीने, जिस विधि नहीं पता, वैसे लौट रहे हैं मानो तृप्त लौट रहे हों, स्वभाव के आश्रय से वो क्षुधा परिचय को जीता जाता है, वो प्रतिकूल भाषित नहीं होता, कर्म के उदय का विचार होता है, अपने स्वभाव का विचार होता है, दोनों तरफ से सेफ्टी गार्ड होता है। तो दुखी करने में, वो क्षुधा उनको दुखी करने में समर्थ नहीं है। पानी पे खींची हुई लकीर के समान है वो, तो उधर लिखता है, उधर मिट जाता है। क्षण में तो अंतर्मुख होते हैं, अतीन्द्रिय आनंद का पान करते हैं। अब सब देखो टर्म्स कंडीशंस कैसी हैं, तो उन्हें दुखी नहीं कर पाते। ऐसा हम लोग है ना, उस फ्राइडे को ऐसी चर्चा कर रहे थे हम शांतनु बैठ के, तो ऐषणा समिति के बारे में ऐसी चर्चा आई, बोलो आज की तारीख में कैसा हाल चाल है भोजन संबंधी। यहाँ तो मुनिराज 40 दोष 32 अंतराय टाल कर नवदा भक्ति पूर्वक और दातार में भी सप्त गुणों से अलंकृत हो तब वो आहार करते हैं। और यहाँ तो बफे सिस्टम, जिसने बुलाया है ना, जिसने बुलाया है कोई वहां हो मत हो। क्या बोला? वो गया है पार्लर में, वो गया अदर व्यवस्था में, कोई पूछने वाला भी नहीं, भाई साहब हाथ जोड़ के कि आप आओ आओ, आप आए बहुत अच्छा लगा हमको, कोई कहने सुनने वाला नहीं, जाओ और अपने आप खा के आ जाओ। और वो लिफाफा जहाँ पे बीच में वहीं पे एक आदमी बैठा रहता है, यहाँ इंडिया में ऐसा कल्चर है, एक साइड में टेबल लगा के बैठा रहता है, वहां सौंफ इलायची रखी रहती है, सौंफ इलायची खाओ, लिफाफा दे दो, आ जाओ। पूरा विचार करो, कल्पना करो कि कोई तुम्हारी मेजबानी नहीं कर रहा, कोई तुम्हारी रिस्पेक्ट प्रेम देने वाला नहीं, एक कार्ड पहुंच गया और जाके खाना खा के आ जाओ और लिफाफा दे। सोचो कि कैसी भूख होती होगी, कल्पना करो। कौन समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहे? अरे बोलो। हाँ जी दीदी, हाँ। बहुत भिन्न कोई स्थिति है रिस्पेक्ट, दीदी। कोई रिस्पेक्ट नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई ऐसी स्टॉल लगी है जिसको सबको जाए वो आपस में वहीं पे वो लड़ा, जैन सारे जैन के जैन मिलके मेरे को दो, पहले मेरे को प्लेट दो पहले। कल्पना करो, शुद्ध फिर भी भोजन की भी लोगों को फिर भी दुख नहीं होता दीदी, वहां पे वो परिचय दिया जा रहा है। ये रीति बन परिचय गई। दिया जा रहा है कि जिनको कषाय होती है तो वे परिणाम कैसे होते हैं, आप इसको नॉलेज में लो। और जिनको कषायों का अभाव होता है उनके सहज परिणाम है ये बताना चाह रहे हैं आप ऐसा टैली करो कि ये कैसे अनंतानुबंधी जाति का कैसा परिणाम है, स्वरूप को समझे बिना का कैसा परिणाम है। कल परसों पर चर्चा चली थी शायद सुबह की क्लास में, जिसको सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है वो इस देह देवल में विराजमान मैं भगवान आत्मा हूँ, जिसको सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है उसकी कौन रिस्पेक्ट करे? हमारी बात
यह सेल्फ का रिस्पेक्ट, सेल्फ का कॉन्फिडेंस, सम्यक दर्शन। बोलो आप अपने को भगवान आत्मा जानो, फिर भगवान से नीचे हरकत करके देखो जरा, ये वाली बात है। पता बहुत नहीं ना मैं बढ़िया। कौन, मेरा क्या स्वरूप है, मांग के खाओ। शुद्ध भोजन की भी ऐसी व्यवस्था है कि शुद्ध भोजन में भी कोई आपको सर्व करने वाला नहीं, वो वहां पे बाइयां खड़ी हैं, पता नहीं कौन कौन कास्ट की, कुछ भी हो, वे शुद्ध भोजन बना बनाया शुद्ध भोजन, और वो चाहे कोई सर्व कर रहा है। बोलो इस कीमत पर भोजन, ये कैसी भूख है। भूख के सारे दोष है ना, जितने भी दोष हैं, 18 दोषों से रहित हुए ना केवली परमात्मा, क्षुधा तृषा आदि आदि, वे सब 4 प्रकार के हैं। जैसे क्रोध 4 प्रकार का, मान 4 प्रकार का, भूख 4 प्रकार की, प्यास 4 प्रकार की, गमन 4 प्रकार का, आगमन 4 प्रकार का, बोलना 4 प्रकार का, सब लगा लेना। परिणाम जितने परिणाम है वे सब 4 प्रकार के। हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद, 4 प्रकार के। तो ये बात टेक्नोलॉजी पूरी समझ में आएगी, साइंस, इसके पीछे क्या साइंस है, ये परिणाम कैसे होते हैं। भूख कितने प्रकार की, अनंतानुबंधी भूख कैसी है, तृष्णा की खाई खूब भरी पर रिक्त रही वह रिक्त रही। किसी भी कीमत पर जीवों की हिंसा हो, अहिंसा हो, तरस जीव का घात हो, एक इंद्रिय जीवों का घात हो, होता रहे। कोई प्रेम से बुलाए नहीं बुलाए, मांगने पर भी मिले नहीं मिले, मांगो अपन तो। ये अनंतानुबंधी जाति की भूख है। कभी भरती नहीं। कैसे पता चलेगा, ऐसी पता चलेगा, परिणामों से पता चलेगा। आदि बात समझ में। एषणा समिति, करो इस स्वभाव के आश्रय से कैसा पवित्र जीवन, कितना पवित्र जीवन, ये है मुनिराज की दशा। स्वरूप तो पता चले हमारे गुरु कैसे होते, तो उनकी महिमा है। ये तो बेचारे मुनिराज, बेचारे मुनि, ऐसा। ये जितने भी आते हैं ना कि भैया कैसा मोक्ष चाहिए, बाहुबली भगवान जैसा कि भरत चक्रवर्ती जैसा, भरत चक्रवर्ती भोगते भोगते फटाफट मुनि बने ही नहीं, वो तो 84 देर के लिए मुनि दशा आई, 28 मूल गुण पालन ही नहीं करे, तुरंत भगवान बन गए। ये बढ़िया है एकदम। अगर मुनि बने रहते और 1 महीने तक भी मुनि रहते तो कितने उपसर परिसर ये सब समिति गुप्ती पालनी पड़ती उनको। तो ये क्या दिखती हैं, ये है आनंद रूप और समझ रहे हैं कष्ट रूप। आत्म हित हित विराग ज्ञान ते लखे आपको कष्ट दान। ये किसकी भूल है, संवर निजरा तत्व की। में सोचो, ऐसा बोलो, थोड़ा स्वाध्याय किया करो, थोड़ा पढ़ा लिखा करो। कष्टदायी टीवी फ्रिज कूलर आनंददायी, कैसा है वो, व्हाट्सएप फेसबुक आनंददायी, और स्वाध्याय कैसी है, कष्टदायी। बोलो जिस स्वाध्याय के जरिए तुम्हारी मिथ्यामति भगेगी और तुम अनंत काल के लिए सुखी होगे, उस चीज के बारे में कितनी विपरीत मान्यता। बोलो जो सुखकारी वस्तु है वो दुखकारी लगे, इसका अर्थ क्या है कि तुम्हारी दिल्ली बहुत दूर है। आज हम लोग बैठ के शाम को पाठ वगैरह कर रहे थे तो चर्चा आई, ठहरे दे शुभ संदेशा, यहाँ दुख का नहीं अंदेशा। अरे सुख इच्छुक, यहाँ आओ आओ, यहाँ आओ। आज वैक्सीनेशन की खूब लहर चल रही है, सब वैक्सीनेशन कराओ, आओ वैक्सीनेशन वैक्सीनेशन वैक्सीनेशन। तो भीड़ भीड़ जा रही है, वहां पर खड़े होने की जगह नहीं लोगों। बोलो ये है जिन शासन की ध्वजा के नीचे जो खड़ा है, सुख इच्छुक यहाँ आओ, यहाँ दुख का नहीं अंदेशा।
वैक्सीन लगने के बाद भी आयु कर्म पूरा होने पर देह चेतन का वियोग, जिसको लौकिक में मरण कहा जाता है, वो अवश्यम भावी है। और भेद विज्ञान करने पर, अमरता का आनंद होने पर, भले देह चेतन का वियोग हो, दुख रूप नहीं होता, वो मृत्यु महोत्सव कहलाता है। समझ में आ रही है बात? अल्प काल में सर्व दुखों का नाश होता है उस जीव, बात इसलिए समझ उस भेदिक विज्ञान के लिए स्वाध्याय करो, स्वाध्याय करो। ठीक है। आदान निक्षेपण समिति, यत्नाचार पूर्वक देख कर संभाल कर पुस्तक पीशी कमंडल आदि उठाना तथा रख। यत्नाचार पूर्वक। क्यों यत्नाचार पूर्वक? अरे जो अपने को जीव जाना है, तो वो सूक्ष्म जीव जो जगत को दिखाई नहीं देते, वो आगम के आलोक में दिखते हैं, है ना। देखो एक बंद कमरा है और एकदम छोटी सी लाइट बीम आ रही है, एक छोटा सा छेद है, उसमें से लाइट बीम आ रही है, तो लाइट बीम में क्या दिख रहा है? दिखते हैं डस्ट पार्टिकल लाइट बीम में, दिखते हैं पर और धुआं, उधर नहीं दिखते, धूल दूसरी धूल साइड में धूल नहीं दिखते दिखते। हैं। डस्ट पार्टिकल दिखते हैं ना लाइट बीम में, हाँ दिखते हैं। वैसे, और वो लाइट बीम नहीं हो तो हमें नहीं दिखते, तो पता चलता है यहाँ पे थे डस्ट पार्टिकल। सुनो ध्यान से, वहां अकेले डस्ट पार्टिकल नहीं है, वहां सूक्ष्म जीव भी ठस भरे हैं। यहाँ अकेले डस्ट पार्टिकल नहीं है, वहां सूक्ष्म जीव राशि है। ऐसे ही आगम के आलोक में सूक्ष्म जीव राशि दिखती है। समझ में आ रही है बात? और क्योंकि मैं जीव हूँ, है ना, मेरे को दुख उत्पन्न होता है, ये सूक्ष्म जीव राशि है, इनके निरर्थक अयत्नाचार प्रवृत्ति से इन जीवों का दुख होगा, इसलिए सहज अहिंसक आचरण होता है। अंतरंग में तीन कशा चौकड़ी के अभाव रूप अहिंसा, और बाहर में यत्नाचार प्रवर्तन, ये अहिंसा, दोनों साइड से अहिंसा। समझ आई बात? और यहाँ स्वरूप को नहीं जानने से मिथ्यात्व संबंधी महा अहिंसा, मिथ्यात्व संबंधी महा अहिंसा, और फिर बाहर में हमें कौन पता चल रहा है ये जीव है, हमारे शरीर के दुखियों। कैसा यत्नाचार पूर्वक आचरण होता है? मुनिराज यदि धूप से ठंडी जगह पे जाएं तो पूरे शरीर का परिमार्जन करते हैं। यदि यहाँ पर जीव राशि है ना, तो गरीब रह जाए, उसको कष्ट ना हो धूप में छाया में जाने से, छाया की जीव राशि को धूप में कष्ट नहीं हो। समझ में आ रही है बात? ऐसा यत्नाचार प्रवर्तन होता है मुनिराज। सो कैसा करते हैं? देख कर रखना और उठाना, है ना। प्रतिष्ठापन समिति, यत्न पूर्वक दृष्टि से देखकर और पीछे से पहुंचकर मल मूत्र कफ इत्यादि नव द्वार के मल प्रासुक निर्जीव भूमि पर त्याग करना। जल में, गीली भूमि में, हरी घास में मल त्याग नहीं करना। अब यहाँ तो पानी से ही भरे रहते हैं, बोलो कितनी जीव राशि होती है ना। यूरिन कैसी है? एसिड से भरी हुई, एसिड होता है, कितने जीवों का घात होता है, कल्पना करो। अब कोई कैसे, हम कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते। जो नहीं कर सकते उसकी श्रद्धा करो। ठीक है, वैसी भूमिका कि बाहर तो जाएगा नहीं, है ना, ऐसा। और क्या बोल रहे हैं? लोगों के आने जाने के मार्ग से दूर जाकर निर्दोष भूमि में मल क्षेपण करना। इस प्रकार समितियों का वर्णन किया। यह पांचों समितियां गुप्ती के पालन में सहायक होती हैं। उपरोक्त प्रकार से इनका पालन तो मुनि महाराज ही करते हैं, फिर भी जितना बन सके उतना श्रावक को भी इनका पालन करना चाहिए। श्रावक को भी देखभाल कर चलना चाहिए।
संक्षिप्त और हितकारी वचन बोलना चाहिए, शुद्ध प्रासों को आहार लेना चाहिए, सभी वस्तुएं देखभाल कर उठाना रखना चाहिए और जीव रहित स्थान में ही मल मूत्र आदि विसर्जन करना चाहिए। इसी प्रकार यथाशक्ति इन सबका श्रावकों को पालन करना चाहिए। अब एक बात हो गई मुनिराज के लिए, एक बात हो गई श्रावकों के लिए। श्रावक होते हैं पंचम गुण स्थानवर्ती, वे होते हैं छठवें सातवें गुण स्थानवर्ती। हम तो ठहरे अज्ञानी, हमारे लिए तो कोई बात है ही नहीं। बोलो, सारी बात किसके लिए है? सारी बातें हमारे लिए है। मेरे लिए सारी बात। यत्नाचार पूर्वक जो असली यत्नाचार पालता है, तत्व निर्णय पूर्वक जिसकी परिणति निश्चिंत निर्भर होती है, उसके जीवन में ये श्रावक मुनि दशा है। ऐसा ठीक है। जिनको इन बातों का विश्वास नहीं होता तो उनके जीवन में ये परिणाम आते भी नहीं। ऐसा देखो गुरुदेव श्री क्या कहते हैं, अपन थोड़ा सा पढ़ते हैं, अपने पास अभी 2-3 मिनट। देखो पेज नंबर है 390, है ना? क्या बोल रहे हैं? चौथी 5वीं लाइन है। यत्नाचार पूर्वक 4 हाथ प्रमाण भूमि देखकर, वह ऐसा देखना वह बाहर का विकल्प है, परंतु अंदर में एकाकार ईर्या अपने स्वरूप में एकाकार वह वास्तविक ईर्या है। क्योंकि तत्वार्थ सूत्र में 5 समिति को संवर में डाला है। संवर अर्थात ऐसे देखकर चलना, वह विकल्प है, वह संवर नहीं। उसके पीछे स्वभाव में स्थिरता की वीतरागता जितने अंश में है वह संवर है, और यह देखकर ऐसा करना वह विकल्प है, वह तो पुण्य है। क्लियर है? बहुत सुंदर। सीधी सीधी बात है एकदम। हम्म। गुरुदेव श्री ने कई जगह ये वाली बात देखो यहीं पे लिखी है भाषा समिति में, उसको पढ़ते हैं जल्दी से। 391 पे 2nd पैराग्राफ है। वास्तव में तो स्वरूप की स्थिरता है, वही सब व्रत है, परंतु उसके ऐसे विकल्पों का भेद होता है, उसे भेद से वर्णन किया है। वस्तु ही कोई ऐसी है कि वचन से व्यवहार करके बात करे, वहां भेद पड़ जाता है। वस्तु तो स्वयं निर्विकल्प है और उसका आश्रय करने पर परिणति में निर्विकल्पता प्रकट होती है। आनंद स्वरूप वस्तु है, आनंद परिणति में प्रकट होता है, और उसके साथ में जितनी शेष कषाय है, उस शेष कषायों का तीर्थ की प्रवृत्ति के लिए वचनात्मक प्रयोग होता है, और यह किसी को अपनी ही विकल्पात्मक भूमिका में जो विकल्प है वे वचनात्मक ज्ञानात्मक है। सो भेद रूप चर्चा आती है, भेद से बात कर लेना, परंतु समझना अभेद को है। क्या बोला? इन्हीं बातों में नहीं रुक जाना, अभेद के आश्रय से ऐसी परिणति है। सो महिमा उस अभेद की है, न कि इनकी महिमा। क्या बोला? बहुत ये तो बढ़िया इनकी दीदी। चर्चा इतनी होती है कि जीव इनकी महिमा में डूब जाता है, वो पानी में डूब जाता है। सांस इसमें नहीं, ये तो बता रहे हैं वो कैसा महामहिम तत्व है जिसके आश्रय से सर्व विकार मिट जाता है, और जो शेष विकार है वो विकार भी कैसा है। जो सामान्य जनरल पब्लिक जो अनादि से अज्ञानी मिथ्या दृष्टि है, उसके परिणामों में इन परिणामों में जमीन आसमान का अंतर दिखाई देता है। सो उनका स्वरूप बता रहे हैं, अभेद चिदानंद स्वरूप आनंद के ऊपर बाकी भेद से तो बात होती है, समझाने का दूसरा उपाय क्या होगा? ऐसे ही उपाय है, वेद से चर्चा करते है ना। देखो भाषा समिति में क्या कह रहे हैं, कहीं आत्मा बोल सकता है, स्टार्टिंग यहाँ से करें। आप इस बात को नहीं समझोगे तो आप भाषा समिति का स्वरूप नहीं समझ पाओगे। बोलने में राग की तीव्रता न होने देना,
वह मंद राग की भाषा समिति है, और बिल्कुल अंदर में ज्ञाता दृष्टा में रहना, उसका नाम निश्चय भाषा समिति। ऐसा समय अपना हो गया है। जी, इसमें इसका बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट है। इसका अर्थ है कि अपना लक्ष्य हमेशा स्वरूप पर ही रहे, हाँ, जितनी भी फिर चर्चा व्यवहार की करें। चर्चा है, बराबर, जितनी भी व्यवहार की चर्चा है वो परमार्थ को समझने के लिए है। व्यवहार व्यवहार के लिए नहीं, व्यवहार निश्चय का प्रतिपादन कर रहा है। हाँ जी, जिनको ऐसे परिणाम है उनको अंतरंग में तीन कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता होती है। सो ज्ञान वीतरागता भी किसके आश्रय से? स्वरूप के। काली ध्रुव के आश्रय से। वो हाँ एक है जी, ना, वो चक्रवर्ती की पटरानी, चक्रवर्ती के हाथ में एक ग्रास रखती है, चक्रवर्ती मुनिराज के हाथ में ग्रास रखते हैं, और मुनिराज शरीर को दे देते और अपने को अनाहारी जानते। बात सुने। ऐसा स्वरूप है ना। हाँ ऐसे जी, ये परिणाम कैसे होते हैं? तीन कषाय चौकड़ी के अभाव वालों को तीन कषाय चौकड़ी के अभाव की वितरागता कैसी होती है? वेद विज्ञानियों को। वेद विज्ञान किसे कहते हैं? जो ज्ञान अपने को त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, इधर तक आना है। हाँ जी, तो महिमा फिर उसकी आती है, इनकी नहीं। और उसको बताने के लिए ये सारी भेद रूप बातें, उस अभेद को बताने की। अच्छा। ठीक है, शेष चर्चा कल। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नम सदा देत हूँ। बोलिए द्वादशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय हो। जय जय जय। जय हो, जय जिनेन्द्र।